बात से ही बनेगी बात। कश्मीर में बिगड़े हालात को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसे संवाद नाम दिया गया है। कल दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में कश्मीर के युवाओं से खेल मंत्री विजय गोयल ने बातचीत की। अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे इस संवाद में शामिल हुए, अपनी प्रॉब्लम्स को रखा। कश्मीर के यूथ क्या चाहते हैं, ये बात हुई। करीब 150 लड़के और लड़कियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इस इवेंट में जो कवियत्री है ऋतु गोयल और हास्य कलाकार सुरेंद्र शर्मा वो भी मौजूद थे। तो इस प्रोग्राम के दौरान जो कश्मीरी यूथ है उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया। एक लड़की ने सुरीली आवाज में गाना गाकर सबका दिल भी जीता। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। वैसे खेल मंत्रालय की तरफ से ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। खेल मंत्री विजय गोयल से बात की इसी मसले पर हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। खेल मंत्री विजय गोयल ने एक अच्छी पहल की है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम की। इस संवाद कार्यक्रम का मकसद क्या है? इसका यही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो अपने विचार हमारे को रखें संवाद कार्यक्रम के माध्यम से और हम अपनी बात को रखें। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सैकड़ों की संख्या में जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पर आए, जो कि विभिन्न दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली के आसपास की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं और बेबाकी से अपने उनको विचार रखें। हमारा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से जब रिपोर्ट्स आती हैं तो हम चाहते हैं कि देश के जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको सब तरफ सुरक्षा भी मिले और वे अपनी बात को खुलकर रखें भी, समस्याओं को भी रखें। हाल ही में जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई या कुछ कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं हुई, आपको लगता है ये संवाद कार्यक्रम एक नया रास्ता खोलेगा जो मोदी सरकार ने शुरू किया? संवाद रास्ता भी खोलेगा और युवाओं को अगर हमने गतिविधियां दी तो फिर जो लोग बहकाने में कामयाब हो जाते हैं उनको कामयाबी नहीं मिलेगी जी। तो जाहिर तौर पर युवा को कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए तो वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगेगा। इसके लिए अभी 200 करोड़ का पैकेज हमने पहले जम्मू कश्मीर को दिया था, वो स्टेडियम्स वगैरह बनाने का। अभी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री से बात हुई थी कि वहाँ की स्पोर्ट्स काउंसिल और हमारी मिनिस्ट्री मिलकर ब्लॉक लेवल के ऊपर क्यों ना कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें ताकि युवाओं का ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकाया जा सके। से संवाद रखने के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं से संवाद रखने के लिए आपके मंत्रालय की क्या योजना है? क्या ये लगातार रेगुलर इस तरह का संवाद? नहीं, ये रेगुलर ही रखना पड़ेगा हम लोगों को। और सच पूछे तो कई बार इसमें कभी कमी आती है तो वो भी हमको दूर करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। तो एक नई पहल की है खेल मंत्री ने, कश्मीर के युवाओं से, जम्मू कश्मीर से जो आए हुए हैं युवा हैं उनसे संवाद करने की। खेल मंत्रालय कह रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा और लगातार मोदी सरकार ये इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। एक बेहतरीन पहल। वैसे संवाद कार्यक्रम में मौजूद पोर्टल्स यानी कवियत्री ऋतु गोयल ने कश्मीर की लड़कियों को एक कविता सुनाई, आप भी सुनिए। कि हवा में खुशबू सी महक जाएंगी लड़कियां, हवा में खुशबू सी महक जाएंगी लड़कियां, घर बेधड़क बेखौफ निकल पाएंगी लड़कियां। जिस दिन तन से नहीं मन से समझोगे इन्हें, सितारे जमी पे उठा लाएंगी लड़कियां, सितारे जमी पे उठा लाएंगी लड़कियां। कश्मीर की यूथ से हमने भी बात की, युवाओं से हमने भी पूछा कश्मीर के युवा चाहते क्या हैं, अब आप सुनिए। कौसर खान हैं और जुवैद हैं, जम्मू कश्मीर से जो आए हैं इस में भाग लेने के लिए संवाद कार्यक्रम में, और साथ में खिलाड़ी भी हैं। जुवैद आइए जरा साथ में। और तीनों लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। जो पत्थरबाजी ना हो, युवा क्यों नाराज़ है, क्यों भटका है, या कुछ ही लोग हैं, किस वजह से कुछ कॉलेजों में नारेबाजी की घटनाएं हुई, वजह क्या मानते हैं आप लोग? सर रास्ता यही है, अगर आप यही कहते हैं आप हमारे अपने लोग हैं तो आप हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करें, एक संवाद रखें, बिल्कुल यूनिटी रखें। हम नहीं चाहते, हम कोई लड़का वहाँ पे पत्थर नहीं उठाना चाहता। कोई भी पत्थर न किसी के मन में होता है मुझे भी पत्थर मारना है, उसके बाद मेरी डेथ होती है, ठीक है ना। कुछ लोग आपको लगता है कि कुछ चंद लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, कौन भड़काता है इनको? सर कोई नहीं भड़काता, कोई नहीं। हमें मतलब सर हम यहाँ पे आए हैं, पत्थरबाज हैं, जैसे आप तो पढ़ने लिखने आए हैं, कुछ लोग हैं जो राह से भटक जाते हैं, क्या वजह है? सर मे भी अनएम्प्लॉयमेंट भी कोई सीन हो इसके लिए, क्योंकि देखिए सर यही तो बात है,
अभी कश्मीर मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हम आए हैं। वहाँ पे अभी 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम तो खैर सीनियर से हमारा स्कॉलरशिप आ रहा है सर, और जितने भी बाकी के बच्चे हैं, कम से कम 500 बच्चे भी पढ़ रहे हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो वहाँ पे सीन है 3 सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं हुआ है। ये मुद्दा आया था, हल करने का आपको वादा किया है। मुझे ये बताइए, आप जम्मू कश्मीर के किस इलाके से आते हैं? सर हम अनंतनाग से आते हैं। अनंतनाग से आते हैं, बिल्कुल, साउथ कश्मीर। हमारे साथ जुवैद भी हैं। जुवैद, आप बताइए, लगातार ये संवाद कार्यक्रम की पहल हुई है, आपको क्या लगता है इससे रास्ता निकलेगा? सर संवाद से तो रास्ता निकले, क्योंकि डिबेट एक हल होता है, बातचीत एक हल होता है। क्योंकि अगर हमारे किसी भी परिवार में कोई घटना घटती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो उस परिवार के सदस्य मिल बैठ के उस हल निकालते हैं। लाइकवाइज ये संवाद जो आज था, मंत्री साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है। लगता है मोदी सरकार ने ये अच्छी शुरुआत की है कि आपस में बातचीत के लिए आप लोगों को बुलाया है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपस में बातचीत करने का एक रिलेशन बन जाता है, एक अफेक्शनेशन आ जाती है। तो ये कश्मीर की यूथ की आवाज़ है। वो ये कह रहे हैं कि संवाद बहुत ज़रूरी है अगर हम आपके लोग हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक ही परिवार के लोग हैं, अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो संवाद से दूर हो सके। बहरहाल कार्यक्रम के दौरान हास्य कलाकार सुरेंद्र शर्मा भी वहाँ पर मौजूद थे। कश्मीर के युवाओं को हंसाया, गुदगुदाया और हंसी मजाक में अपनी बात भी रखी। वैसे बता दूं, मुझे वरदान मिला हुआ कि जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता मुझे। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। कहते यंगस्टर्स में एनर्जी बहुत होती है, और अगर उस एनर्जी को आपने चैनलाइज नहीं किया तो वो गड़बड़ा जाती है। और यूथ के कश्मीर के साथ ये चीज़ हो रही है, और इस चीज़ को सरकार समझ रही है और इसीलिए चैनलाइज कर रही है संवाद के जरिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्दी लौटेंगे।